आज हम अपनी समझ के अनुसार ईश्वर के 5 कर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। संसार में वेदों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि ईश्वर इस संसार में वो कर्म करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। वो कर्म क्या है? आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि ईश्वर इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, या जो इस ब्रह्मांड को बनाते हैं उनको ईश्वर कहा जाता है। दूसरा, जैसे माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनकी परवरिश करते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को ईश्वर बनाते हैं तो इसकी परवरिश भी करते हैं, उसका पोषण भी करते हैं। किस रूप में? हमें ज्ञान देकर, हमें खाने पीने के पदार्थ देके, हमें रहने के लिए अच्छी ऑक्सीजन, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंचभूतों की प्राप्ति कराते हैं। इस रूप में वो हमें पालन करते हैं। और फिर वो इस सृष्टि का जो शक्ति सामर्थ्य है वो नष्ट हो जाने पर या कम हो जाने पर, बहुत कम हो जाने पर इसको फिर से अपडेट कर देते हैं, रिले कर देते हैं। तो ये 3 कार्य इस सृष्टि में होते हैं। उसके अतिरिक्त जो इस सृष्टि में हमें वैदिक ज्ञान मिलता है, जो वेद का ज्ञान मिलता है इस सृष्टि को समझने के लिए, जानने के लिए, वो कार्य ईश्वर करते हैं। और उस ज्ञान से हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। तो ये 5 कार्य ईश्वर करते हैं। अब इसमें आपके बहुत सारे कार्य हैं जो आप समझते हो कि हाँ ईश्वर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन कार्यों पे हम चर्चा कर सकते हैं कि ईश्वर क्या हमारे सुख दुख को समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं। तो वो समझते हैं। क्या ईश्वर हमसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ईश्वर साकार है कि निराकार है? साकार का मतलब जो दिखाई देते हैं, निराकार का मतलब जो दिखाई नहीं देते। निराकार है। ईश्वर निराकार है। तो जो भी वो कार्य करते हैं वो निराकार रूप में ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में, मूर्ति में है कि नहीं है। वो भी आप लोगों को पता है कि ईश्वर मूर्ति में है, मगर मूर्ति ईश्वर नहीं है। ईश्वर हर जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र, कण कण में है, पर कण कण ईश्वर नहीं है। क्योंकि कण कण को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। उसका जो मटेरियल है ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर। तो ऐसे हमारे जो ज्ञान में है, हमारी बुद्धि में ईश्वर है कि नहीं है? है। हमारे हाथों में, हमारे पैरों में ईश्वर है कि नहीं है? है। हमारे खाने में, हमारे पानी में ईश्वर है कि नहीं है? है। अब थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चलेंगे। जो पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, उसको ईश्वर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो इस पे कुछ लोग, भक्त लोग होते हैं या कुछ लोग व्यंग करते हैं कि ईश्वर जब गलत को देखते हैं तो उसको सजा क्यों नहीं देते? हाँ, तो ईश्वर किस रूप में सजा देते हैं? कर्मों के आधार पे। आप इस जन्म में पाप करोगे, अगर पकड़ गए तो आपको जो मानव संविधान है ना, तो उसमें आपको सजा मिलेगी। कानूनी तौर पे जेल हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। और अगर नहीं पकड़े गए तो ईश्वर, जब आप इस शरीर को पूरा कर लोगे, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी दूसरे जन्म के लिए,
आपको ईश्वर जब भेजेंगे तो इन कर्मों को देख के ही दूसरे जन्म में भेजेंगे। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको कहाँ भेजेंगे? अच्छे अच्छे घर परिवार में, किसी अच्छे इंसान के यहाँ अच्छे परिवार में मनुष्य बनाएंगे। अगर बुरे कर्म हैं तो आपको बहुत गरीब घटिया परिवार में जन्म देंगे। और अगर मनुष्य योनि से भी आपके निकृष्ट कर्म है तो आपको जो भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, घोड़ा, ये जिस योनि में है उन योनियों में आपको जन्म मिलेगा। उनसे भी अगर आपके निकृष्ट कर्म है, गंदे कर्म है, बुरे कर्म है, तो आपको क्या बनाएंगे? कीड़े मकोड़े बनाएंगे। उससे भी अगर आपके निकृष्ट कर्म है तो आपको क्या बनाएंगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बन के आप सभी को हवा देते रहो, ऑक्सीजन देते रहो और ऐसे खड़े रहो। तो ये काम कौन करते हैं? ईश्वर। क्योंकि ये कार्य कोई इंसान कर सकता है क्या? हाँ, तो इसलिए ईश्वर करते हैं। अगर ये कार्य इंसान कर सकता तो ईश्वर इससे कोई बड़ा कार्य करता है। अच्छा, हम ईश्वर को मानते हैं, किस लिए मानते हैं? क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता, जो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो कार्य ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं, इसलिए मानते हैं। अब जैसे इस शरीर को इंसान बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। अच्छा, इस ब्रह्मांड को, पंचभूतों को, अग्नि को, जल को, वायु को, सूर्य को कोई इंसान बना सकता है क्या? नहीं बना सकती। अब बात आती है कि इन सारे पंचभूतों को हम नहीं बना सकते, मगर ये तो बने हुए ही हैं। इसका क्या प्रमाण है कि हाँ ईश्वर बनाता है? तो गुरु जी बता रहे थे कि हर चीज को प्रमाणों के साथ में जब हम जानते हैं तो हमें समझ में आता है। जैसे कि हमें ये कपड़े जो हम पहने हुए हैं, ये कपड़े जब हम पहनते हैं और इन पे हम विचार करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये किसने बनाए हैं? दर्जी ने बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम से बने हुए हैं, किसी ने बनाए हैं। तो ऐसे ही अगर पेड़ पौधे आप देखो तो ये बहुत ही सिस्टम से खड़े हैं, बने हैं, परवरिश हो रही है, तो हमें लगता है कि हाँ ये भी कोई ना कोई बना रहा है। सूर्य भी बहुत सिस्टम से चल रहा है, कभी ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो गर्मी दे रहा है, कभी ये ठंडक देने लगी, ऐसा कभी करता है क्या सूर्य? नहीं करता है। तो उसमें भी कोई ना कोई सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो गर्मी दे रहा है, ठीक है, और कभी वो पता चले बारिश देने लगी, नहीं करता। जैसे वायु है, वायु से अभी हमारा प्राण चलता है, और कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ वायु से मतलब हमें भोजन मिलने लगे। कोई भी चीज में जो भी उसमें गुण है वही चीजें हमें मिलती हैं। इन चीजों से हमें पता चलता है कि हाँ इन चीजों को कोई ना कोई बनाने वाला है। कौन बनाने वाला है? ईश्वर। ईश्वर, या जो बनाने वाला है उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। ईश्वर। इतना ही हम लोग जानते हैं अभी, और इससे ज्यादा नहीं जानते। जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं, वो कार्य जो करता है वो उसको हम क्या क्या कहते हैं? ईश्वर। और धर्मों में क्या कहते हैं? कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई और जो भी हैं उनके अलग अलग संप्रदाय हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं। तो अभी इन्हीं बातों पे अभी विराम लेते हैं और अगले इस पे चर्चा करेंगे। ईश्वर जो 5 कर्म करता है उससे अधिक क्यों नहीं करता, और उन 5 कर्मों में क्या क्या आ जाता है, ये आगे चर्चा करेंगे।